मैंने आपको बताया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इवेंट्स के बारे में अपन पढ़ रहे थे। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इवेंट्स के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें मैंने आपको बताया था फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होता है, फर्टिलाइजेशन से पहले होता है प्री फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन अपन ने पढ़ लिया था, गैमेटोजेनेसिस, गैमीट ट्रांसफर, ये सब अपन ने पढ़ लिया था। ठीक है, अब अपन ने क्या पढ़ना है, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये भी अपन ने पढ़ लिया। इसमें अपन ने दो टाइप की फर्टिलाइजेशन देखी, एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इसमें अपन ने एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन देख लिया और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अपन ने पढ़ ली। अब अपन पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, अब इसको यहाँ पर अपन पढ़ेंगे। ठीक है, चलो। देखो, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर दो चीजें आती है, एक जाइगोट, जाइगोट फॉर्मेशन, और एक एम्ब्रियो फॉर्मेशन। क्या आता है, अगर आप देखोगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद, पोस्ट मतलब बाद, ठीक है, पोस्ट मतलब बाद, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद कौन कौन से इवेंट होते हैं, एक तो होता है आपका जाइगोट फॉर्मेशन। बेटा क्या, जाइगोट का बनना, जाइगोट फॉर्मेशन। ठीक है, जाइगोट फॉर्मेशन। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, एम्ब्रियो फॉर्मेशन। क्या होता है, एम्ब्रियो फॉर्मेशन। ठीक है, ये दो इवेंट्स अपन इसके अंदर देखेंगे, एक जाइगोट फॉर्मेशन और एक एम्ब्रियो फॉर्मेशन। ठीक है, क्लियर है ये बात। चलो अब देखो क्या होता है एक्चुअल में, अब अपन थोड़ा समझते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि ये जो है फीमेल है, फीमेल क्या रिलीज करता है, एग। फीमेल क्या रिलीज करता है, एग। ठीक है, फीमेल क्या रिलीज करता है, एग। और मेल क्या रिलीज करता है, स्पर्म। ये स्पर्म है, ये एग है, दोनों फ्यूज होकर के क्या बनाएंगे, एक सिंगल सेल का स्ट्रक्चर बनाएंगे। जाइगोट कैसा है, सिंगल सेल स्ट्रक्चर है, एक सेल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, सिंगल सेल है या एक सेल का स्ट्रक्चर जाइगोट। ठीक है, अब क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, जाइगोट जो है डिवाइड करता जाएगा। जाइगोट क्या करेगा, डिवाइड करता जाएगा, जिसे अपन कहेंगे डिवाइडिंग जाइगोट। बेटा क्या कहेंगे, डिवाइडिंग जाइगोट। और ये डिवाइडिंग जाइगोट जो होगा, इसके अंदर बहुत सारे क्या होंगे, सेल्स होंगे। ठीक है, इस डिवाइडिंग जाइगोट से आगे आगे क्या बनेगा, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जो होगा ये बच्चे जैसा दिखेगा, लेकिन इसके हाथ पैर वगैरह नहीं दिखेंगे, है ना। तो एम्ब्रियो और फीटस में अंतर कर पा रहे हो गया आप। ठीक है, ये जो एम्ब्रियो है, फीटस, इसमें आपको पैर, हाथ पैर सब दिख रहे हैं, लेकिन इसमें जो है अभी जो है ये अनडेवलप्ड स्ट्रक्चर है, ये थोड़ा डेवलप्ड स्ट्रक्चर है, लेकिन ये पेट के बाहर है। देखो अब, ठीक है, अंतर समझ में आ गया। एम्ब्रियो फीटस में, एम्ब्रियो फीटस में इसके पास क्या है, पैर नहीं है, इसके पास पैर है। ठीक है, मल्टी सेलुलर ये भी है, मल्टी सेलुलर ये भी है, मल्टी सेलुलर ये भी है, ये भी है। लेकिन जो है पेट के अंदर, पेट ये मान के चलो पेट है, पेट के अंदर जो है, पेट नहीं कहते बेटा, एक्चुअल में वो यूट्रस होता है। ठीक है, जो अपन कहते हैं ना मदर, मदर का पेट में जो है बच्चा होता है, मदर के पेट में कभी बच्चा नहीं हो सकता, ये बात ध्यान रखना, मैंने आपको ये बात बताई है। पेट में कैसे बच्चा हो सकता है, पेट में तो बेटा HCl है ना, पेट में तो एसिड है बेटा, वो पेट में ही मर जाएगा बच्चा, है ना। तो वो जो स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर बेबी होता है, उसे अपन यूटरस कहते हैं बेटा, ये बात ध्यान रखना। क्या कहते हैं, यूटरस कहते हैं, ये बात ध्यान रखना। अब क्या होगा, अब समझना इस बात को बेटा, समझना कि ये जो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है, ये भी मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है, ये भी पेट के अंदर, ये भी पेट के अंदर। ठीक है, जब ये पेट से बाहर निकाल दिया जाएगा, मतलब यूट्रस से बाहर निकाल दिया जाएगा, ये बात ध्यान रखना। पेट में गलत वर्ड यूज कर रहा हूँ, यूट्रस कहेंगे इसे, बच्चेदानी भी कहते हैं जो है हिंदी टर्म में, बच्चेदानी। ठीक है, तो जब इससे बाहर निकल आएगा, यूट्रस से बाहर निकल आएगा, तो ये है ये बेबी कहलाएगा बेटा। क्या कहलाएगा, ये बेबी कहलाएगा। आ रही बात समझ में, क्लियर है ये बात। ठीक है, सिर्फ यही सिंगल सेल का स्ट्रक्चर है जाइगोट, बाकी सारे मल्टी सेलर स्ट्रक्चर है, सब जो है सब सब में बहुत सारे सेल्स हैं, सभी स्ट्रक्चर में बहुत सारे सेल्स हैं। तो ये बात ध्यान रखना, सिर्फ जाइगोट ही कैसा है, सिंगल सेल का स्ट्रक्चर है। क्लियर है ये बात। देखो, जो इवेंट्स जो होते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद होंगे, ठीक है, उन्हें अपन क्या कहेंगे, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट यानी क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, है ना। जायगोट का बनना ही क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन, है ना। ठीक है, एक मेल गैमीट और एक फीमेल गैमीट दोनों फ्यूज हो जाते हैं और क्या बन जाता है, जायगोट बन जाता है। जायगोट कब बनता है,
जब फर्टिलाइजेशन होती है, जब मेल और फीमेल गैमीट मिलते हैं, ठीक है, फर्टिलाइज होते हैं, तभी क्या बनता है, जायगोट बनता है। ठीक है, क्या बनता है, जायगोट बनता है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो अब जो है क्या लिख सकते हो, फॉर्मेशन ऑफ जायगोट कब होगा, फर्टिलाइजेशन पर ही, है ना। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन अगर जो इवेंट्स होंगे उन्हें अपन पोस्ट फर्टिलाइजेशन कहेंगे, उन्हें अपन क्या कहेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन कहेंगे। ये बात क्लियर है सबको। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो इवेंट्स होंगे उन्हें अपन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहेंगे, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन से पहले प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहेंगे, याद हो जाना चाहिए, ठीक है, यहीं पर ही। देखो अब बात करते हैं जायगोट कैसा स्ट्रक्चर है। देखो देखो सब में बेटा क्या बनेगा, जायगोट बनेगा। जायगोट जो है, जायगोट का बनना यूनिवर्सल है बेटा। हमें कोई भी जो है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होगा जायगोट से ही बनेगा, ये बात ध्यान रखना। जायगोट जो है यूनिवर्सल है, ठीक है, यूनिवर्सल समझ रहे हो। कोई भी प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, सब जो है किससे बने, जायगोट से बने, ये बात ध्यान रखना। आप किससे बने, जायगोट से बने। कोई भी बच्चा क्यों ना हो, किससे बना होगा, जायगोट से। प्रिंस किससे बना, जायगोट से। हर कोई स्ट्रक्चर, प्लांट जो होगा, ठीक है, जायगोट से। आपका कुत्ता किससे बना, जायगोट से, है ना। तो हर हर जो भी लिविंग जो स्ट्रक्चर है वो किससे बना होता है, सबसे पहले जायगोट से बनता है, ये बात ध्यान रखना। क्लियर हुआ ये बात, ठीक है। अब सुनो, अब ये इन ऑर्गेनिज्म देखो, सुनो, अब क्या होता है, ये डिपेंड करता है जायगोट कहाँ बन रहा है, ठीक है। क्या वो जायगोट जो है, जायगोट जो है अगर अपनी बॉडी के अंदर बन रहा है, क्या बोला मैंने, जायगोट जो है, देखो दो तरीके हैं। देखो सुनो, मैंने आपको बताया था, अगर समझो ये बेटा, ये क्या है, मेल गैमीट, ये पानी में है बेटा, है ना, क्या है ये, पानी में, पानी में मेल गैमीट है, और पानी में क्या है, ये रही फीमेल गैमीट, ठीक है। अगर ये मेल गैमीट और फीमेल गैमीट पानी में ही फ्यूज करेंगे, तो पानी में ही क्या बनेगा, जायगोट बनेगा। जायगोट भी कहां बनेगा, पानी में बनेगा। आर्या समझ में, ऐसा तो नहीं होगा मेल और फीमेल गैमीट जो है पानी में जो है फर्टिलाइज हुए, मिले, लेकिन जायगोट हवा में बन लिया, ऐसा तो हो नहीं सकता, है ना। पानी में ही बनेगा जायगोट, आप भी समझ रहे हैं, है ना। तो ये कहलाई जाती है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, मैंने आपको बताया था, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कहां हो रही है, बॉडी से बाहर, तो इसे अपन क्या कहेंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो इसमें जायगोट का बनता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में, पानी में बनता है, ठीक है। कहां पर बनता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में, जो जायगोट है पानी में, यूजुअली वाटर, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। एमसीक्यू भी क्वेश्चन आया था, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जनरली कहां पर होती है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन तो बॉडी के बाहर होती है। बॉडी के बाहर मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज करते हैं, ठीक है। और जनरली कहां पर, पानी के अंदर, हवा में कम होती है बेटा फर्टिलाइजेशन, ये बात ध्यान रखना। जनरली वाटर में होती है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। क्लियर है ये बात। अब सुनो, अब जो है सीधी बात है, ये जो है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जायगोट बाहर मिले बनेगा, ये हो गई एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जायगोट का बनेगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जायगोट का बनेगा, बताओ, बॉडी के अंदर, ठीक है। ये बॉडी होगी, ये बॉडी होगी, ठीक है, चुटिया बना लेते हैं, फीमेल ही होगी भाई, है ना, फीमेल बॉडी के अंदर ही बनेगा। ये बेटा ये जो है बढ़िया स्कर्ट ही बना देते हैं, ठीक है। आरी बात समझ में, चलो। अब देखो यहाँ पर जो होगा, यहीं पर ही मेल गैमीट और यहीं पर ही फीमेल गैमीट फ्यूज करेंगे, ठीक है। आरी बात समझ में। और क्या होगा यहाँ पर, फर्टिलाइजेशन। इस तरीके की फर्टिलाइजेशन को अपन क्या कहेंगे, ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इसे अपन क्या कहेंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब ये जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, तो जायगोट भी कहाँ बनेगा, मुझे बात बताओ, जायगोट भी कहाँ बनेगा इसमें, जायगोट की कहाँ बनेगा, जायगोट भी जो है अंदर बनेगा बेटा। कहाँ बनेगा, जायगोट भी अंदर बनेगा, ठीक है, बॉडी के अंदर ही, ठीक है। तो इसे कहेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जायगोट जो है अंदर बनेगा बॉडी के अंदर, ठीक है। क्लियर है, ये वाली लाइन पढ़ लो बेटा एक बार, ठीक है। इन ऑर्गेनिज्म विद एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जायगोट इज फॉर्म्ड ठीक है, एक्सटर्नल मीडियम में, ठीक है, पानी में बनेगा जायगोट। कहां पर बनेगा, जायगोट पानी में, ठीक है। जबकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जायगोट कहां बनेगा, इनसाइड द बॉडी, या आप कहोगे इनसाइड द यूटरस, ठीक है। बॉडी कहो या यूटरस कहो, ठीक है, वो ज्यादा अच्छा वर्ड यूज रहेगा, यूटरस, ठीक है। बच्चेदानी बेटा, है ना, बच्चेदानी के अंदर बच्चा बनेगा, या ठीक है। तो आप ये बात ध्यान रखना, यूटरस के अंदर बनेगा, या बॉडी भी कह सकते हो जनरली, ठीक है। चलो, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब अपन बात करते हैं an organism belonging to fungi and algae, जायगोट। देखो सुनो,
आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है क्वेश्चन के फॉर्म में, ठीक है, कि फंगस का और एल्गी का जो ज्यादातर जो है, एल्गी का जो जायगोट है, एल्गी में क्या होती है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एल्गी में क्या होती है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। आप सभी को मैंने बताया था बेटा, एल्गी पानी में रहती है ना, एल्गी है ना पानी में रहती है, तो उसके अंदर क्या होगी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। जायगोट कहां पर बनेगा बेटा, बताओ जल्दी जल्दी, जायगोट कहां पर बनेगा, जायगोट कहां पर बनेगा, पानी के अंदर ही बनेगा, यस और नो, पानी के अंदर जायगोट बनेगा, ठीक है। तो बेटा इस पानी के अंदर और मछलियां भी होंगी, यस और नो, इस पानी के अंदर मछलियां भी होंगी, कुछ और जीव भी होंगे, जंतु भी होंगे बेटा, जिनका बेटा ये भोजन बन जाएगा बेटा, क्या बन जाएगा ये भोजन बन जाएगा उन जीव जंतुओं का, ठीक है। ये जो है एल्गी के जायगोट को खा जाएगी बेटा, ये मछली हुई या कोई और ऑर्गेनिज्म हुआ, ठीक है। या हो सकता है मान के चलो बेटा ये पानी में ही डैमेज हो गया, पानी से ही, ठीक है, पानी से ही डैमेज हो गया ये, है ना, तो ठीक है, पानी बहुत जो था सॉल्टी था, सॉल्ट बहुत ज्यादा था पानी में, या और भी कई रीजन हो सकते हैं। तो बेटा ये क्या करता है, जायगोट जो होता है अपने आप को डैमेज होने से, ठीक है, बचाता है बेटा, ठीक है। ये जो जायगोट है एल्गी का या जो है फंगस का, वो अपने आप को जो है थिक लेयर डेवलप कर लेता है अपने अंदर, क्या डेवलप कर लेता है, ऊपर एक थिक लेयर बना लेता है, ठीक है। जो जायगोट अपने ऊपर एक थिक लेयर डेवलप कर लेता है, ठीक है, उससे जो है उसको पानी वगैरह से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कितना भी जो है कैसा भी पानी हो, ठीक है, हाई गर्म पानी हो, ठंडा पानी हो, कितना भी ठंडा हो, ठीक है, उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसने तो अपनी एक थिक लेयर बना दी है, जायगोट कह रहा हूं बेटा, क्या बनाऊं, थिक लेयर बना दी है, ठीक है, जायगोट कह रहा हूं, ठीक है, थिक लेयर बना दी कहां पर, जायगोट, ये जायगोट है बेटा, है ना, कुछ लोग पता चला उसको है ना अंडा बता रहे हैं, है ना, तो बेटा ये जायगोट है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। चलो आ रही बात समझ में, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके लिए कि है ना फंगस और एल्गे, फंगस और एल्गे जो है वो उनमें जो है कैसे जो है जायगोट जो है कैसे जो है बचता है, ठीक है, डैमेज होने से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, हाउ हाउ इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, देखो जैसे कि है ना कैसे, हाउ जायगोट, ठीक है, जैसे जायगोट इन फंगस और एल्गे रिमेन प्रोटेक्टेड, ठीक है, इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन उठ सकता है आपसे, रिमेन प्रोटेक्टेड, और भी कैसे भी घुमा करके आ सकता है, तो आपको ये लिखना है बेटा ये, ठीक है, आपको ये लिखना है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रही है, आपको ये बात लिखनी है, ठीक है, कि कैसे जायगोट जो है फंगस और एल्गी में प्रोटेक्टेड रहता है, ठीक है। तो आपको ये बात लिखनी है कि वो जो है अपने अंदर एक थिक वॉल जनरेट कर लेता है, तो इसका आंसर क्या होगा, ये आपको लिखना है कि थिक वॉल जनरेट कर दिया जाता है। चलो अब सुनो, अब एक बात सुनना ढंग से, क्या बोल रहा हूं मैं, जायगोट जो है बेटा ये जो है लिंक है, ये लाइन जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक वर्ड जो लाइन है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन उठेंगे, इस लाइन के अलावा क्वेश्चन कहीं से नहीं उठेगा, ठीक है। तो ये समझना है इस बात को, देखो क्या बोल रहा हूं मैं, जायगोट जो है एक लिंक है किसका, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज का, ठीक है, नहीं समझ पाओगे, बिटवीन वन जनरेशन एंड नेक्स्ट जनरेशन, देखो कैसे समझोगे इसको, देखो बेटा आपके ये है पेरेंट्स, ये कौन है बेटा, पेरेंट्स हैं, ठीक है, आ रही बात समझ में, ये आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है, और ये बड़ी आपकी चिंता कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, बड़ी आपकी चिंता कर रहे हैं, ठीक है, भाई इनके भविष्य का क्या होगा, है ना, ठीक है। तो ये जो है ये पेरेंट्स हैं आपके, ठीक है, और ये जो है यहाँ पर क्या है, ठीक है, मान के चलो यहाँ पर क्या होगा, ये पेरेंट्स हैं, और इनसे जो होगा, ठीक है, ये क्या है, ये एक जनरेशन है बेटा, ये क्या है, एक जनरेशन कहते हैं ना, ये जनरेशन है, तो ये हमारी ये जनरेशन हो गई, पेरेंट वाली जनरेशन, ठीक है। और ये है इनके बच्चे बेटा, ये है इनके गोलू मोलू, ठीक है, गोलू मोलू, ठीक है, मैं गोलू मोलू ही बना रहा हूँ, ठीक है, गोलू मोलू, ठीक है, ये गोलू मोलू है, ठीक है, ठीक है।
तो अब ये इनके बच्चे हैं बेटा, ठीक है। अब ये जो होगा, ये इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में एक कनेक्टिंग लिंक है बेटा, ये जाइगोट, ठीक है। ये जो जाइगोट है, इन दोनों, ये पेरेंट्स है, ये एक जनरेशन हो गई, ये क्या हो गई, ये नेक्स्ट जनरेशन हो गई, ये क्या हो गई, ये क्या चिल्ड्रन है बेटा, ये बच्चे हैं, ये क्या है बेटा, ये गोलू मोलू है, ये गोलू मोलू, ठीक है, ये चिल्ड्रन है, ये इनके बच्चे हैं, ये क्या है, नेक्स्ट जनरेशन है बेटा, ये क्या है, ये नेक्स्ट जनरेशन है। तो बेटा ठीक है, एक जनरेशन ये हो गई, एक जनरेशन ये हो गई, और एक जनरेशन ये हो गई। इन दोनों के बीच में कनेक्टिंग लिंक कौन है, इन दोनों के बीच में कनेक्टिंग लिंक कौन है बेटा, ये जाइगोट, ठीक है। मदर, ये पेरेंट्स, पेरेंट्स ने क्या बनाया, जाइगोट बनाया, पेरेंट्स की गैमेट जो होंगी फ्यूज करेंगी, क्या बना, जाइगोट बना, और जाइगोट से क्या बनेगा, जाइगोट से क्या बनेगा, जो है चिल्ड्रन बनेंगे, ये एक जनरेशन, ये दो जनरेशन। बीच में कनेक्टिंग लिंक कौन सी है बेटा, बीच में कौन सी कनेक्टिंग लिंक है, वो कहलाई जाएगी जाइगोट। तो जाइगोट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, जाइगोट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन वन जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन, ठीक है। आरी बात समझ में। और ये बहुत जरूरी है, ये तो हो गई दूसरी लाइन, कनेक्टिंग लिंक है एक जनरेशन और नेक्स्ट जनरेशन का। पहली लाइन ये क्या है, वाइटल लिंक है, ठीक है, वाइटल लिंक दैट इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज। बेटा क्या होगा, पेरेंट्स जो होंगे लगातार जो है, अगर मान लो जाइगोट नहीं बना, तो क्या बच्चे बन पाएंगे, क्या नहीं बन पाएंगे। तो बेटा ये जो है एक लिंक है, जरूर एक लिंकेज है, लिंक है, ठीक है, जो कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज के लिए, स्पीशीज की मतलब कंटिन्यूटी करने के लिए, मतलब मान के चलो इन्होंने जो है, पेरेंट्स ने मना कर दिया, ठीक है, कि हम जो है जाइगोट नहीं बना रहे, ठीक है, क्या नहीं बना रहे, जाइगोट नहीं बना रहे, तो क्या बच्चे पैदा हो पाएंगे, क्या नहीं हो पाएगा। आ रही बात समझ में, ये बात ध्यान रखना। तो क्या जो है इनकी जो स्पीशीज है, ठीक है, इनकी जो है ना खानदान है, इनकी जो स्पीशीज है वो आगे बढ़ पाएगी, क्या नहीं बढ़ पाएगी। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था आपको, ठीक है, जितने भी पेरेंट्स हैं आज मना कर दें सभी कि भैया हम जो है रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, जाइगोट नहीं बनाएंगे, तो बेटा जो है आगे जाके मानव जाति क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी बेटा, क्या हो जाएगी, आगे जाके मानव जाति जो है खत्म हो जाएगी। हमारी जो स्पीशीज है, हमारी कौन सी स्पीशीज है बेटा, होमोसेपियन, ठीक है, ह्यूमन, ह्यूमन है अपन, होमोसेपियन नहीं बेटा, होमोसेपियन, सेपियन अपन क्या है, होमोसेपियन, सेपियन कहते हैं। हमारी स्पीशीज को क्या कहते हैं अपन, जो स्पीशीज है तुम मैं, होमोसेपियन, सेपियन, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगी, खतरे में आ जाएगी, अगर सभी पेरेंट्स ने मना कर दिया कि हम अब रिप्रोड्यूस करने करेंगे ही नहीं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर हम तो करेंगे, पेरेंट्स नहीं करेंगे तो क्या हुआ, है ना, वो रहने दो बेटा, ठीक है। मान लो सभी ने मना कर दिया कि हम रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, तो क्या होगा, मैं वो कंडीशन बता रहा हूँ, ठीक है। हमारी स्पीशीज जो है, हमारी जो वो है खतरे में आ जाएगी। ऐसा हो चुका है बेटा, कई ऐसे जानवर जो हैं ऐसे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ठीक है, कई ऐसे जानवर जो है एक्सटिंक्ट हो चुके हैं क्योंकि उन्होंने जो है रिप्रोड्यूस नहीं किया, वो क्योंकि उन्होंने जाइगोट नहीं फॉर्म किया, वो क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए, क्या हो गए, जो लुप्त हो गए बेटा, वो जानवर लुप्त हो गए, ठीक है, उनकी अब कोई प्रजाति मिलती नहीं है, ठीक है, अब वो सिर्फ फोटो में है, क्यों, क्योंकि वो जो है रिप्रोड्यूस नहीं किया उन्होंने, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। देखो, every sexual reproducing organism including human being begin its life as a single egg। देखो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, मैंने आपको बताया था ये बात, लाइन में पहले ही बता चुका हूं, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो बनता किससे, सिंगल सेल से, ठीक है। चाहे आपका फ्रेंड हो, चाहे वो दुश्मन हो, कोई भी हो, बना किससे होगा, वो एक सिंगल सेल से बना होगा, ठीक है। चाहे वो इतना बड़ा, सुनना ढंग से क्या बोल रहा हूं, चाहे वो इतना बड़ा हाथी हो, ठीक है, इतना बड़ा हाथी हो, ठीक है, चाहे वो इतना बड़ा हाथी हो, चाहे वो छोटी सी चिड़ी वो आंट हो बेटा, चाहे वो छोटी सी क्या हो, आंट हो, ठीक है, सब के सब किससे बने हुए हैं, सबके सब एक सिंगल सेल जाइगोट से बने हुए हैं, सबके सब एक सिंगल सेल क्या बने हुए हैं, जाइगोट से बने हुए हैं। ये लाइन ये वाली ये कहना चाह रही है, क्लियर हुआ ये बात, चाहे वो एलिफेंट हो चाहे वो आंट हो, ये बात ध्यान रखना, क्लियर है ये बात, चाहे वो एलिफेंट हो चाहे वो आंट हो, सभी के सब कितने किससे बने, एक सिंगल सेल जाइगोट से बने हुए, ठीक है। चलो कर रहा हूं, देखो क्या बताया मैंने, जित फंगस की और एल्गी, फंगस की और एल्गी का जो जाइगोट है उसके ऊपर एक थिक वॉल डेवलप होती है, जिस जो उसको बचाती है डैमेज होने से, ठीक है। क्योंकि एल्गे जो है इसमें फर्टिलाइजेशन बाहर होती है, कहां पर होती है, पानी के बाहर होती है, मतलब पानी में होती है, ठीक है, बॉडी से बाहर होती है, पानी में होती है। तो ठीक है, तो ये जाइगोट जो है कैसे बचेगा पानी में, ठीक है, एक थिक लेयर डेवलप करके, क्या डेवलप करके, एक थिक लेयर डेवलप करके, ठीक है, ठीक है।
एक जनरेशन और दूसरी जनरेशन जो है इसके बीच में कनेक्टिंग लिंक कौन है? जाइगोट। एक जनरेशन, पेरेंट जनरेशन एक जनरेशन हुई, चिल्ड्रन एक जनरेशन हुई, उसके बीच में कनेक्टिंग लिंक क्या है? जाइगोट। ठीक है। तीसरी बात, चाहे वो एलिफेंट हो, बड़ा विशाल एलिफेंट हो, चाहे वो चींटी हो, सबके सब सबसे पहले किससे बने होंगे? एक सिंगल सेल, एक सेल के जाइगोट से बने होंगे। ये बात ध्यान में रखना है। सुनो, एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियो का मतलब क्या होता है? एम्ब्रियो का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया एम्ब्रियो का मतलब क्या होता है। एम्ब्रियो मतलब जो है एक स्टेज होती है जायगोट के बाद वाली स्टेज, जायगोट के बाद वाली स्टेज जो होती है। ठीक है, जायगोट के बाद वाली जो स्टेट होती है उसे कहते हैं एम्ब्रियो। ठीक है। जेनेसिस मतलब मैंने बताया था आपको, जब मैं बायोलॉजी की लैंग्वेज बताता हूं तब मैंने आपको बताया था जेनेसिस मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन। जेनेसिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन। ठीक है, कहीं भी वर्ड जेनेसिस देखो तो उसका मतलब मान लेना फॉर्मेशन है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अब सुनो, एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन। ठीक है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन। ठीक है, तो अब देखो, एम्ब्रियोजेनेसिस रिफर टू फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है, या लिखो फॉर्मेशन या फिर लिखो डेवलपमेंट। क्या लिखोगे? या लिखोगे फॉर्मेशन या लिखोगे डेवलपमेंट। ये बात ध्यान रखना। क्लियर है ये बात? क्लियर है? या फिर लिखोगे डेवलपमेंट या फिर फॉर्मेशन, दोनों एक ही बात है। ठीक है, अब बोलोगे कैसे बनता है? कैसे बनता है एम्ब्रियो से, जायगोट से एम्ब्रियो कैसे बनता है? ठीक है, ये है एम्ब्रियो बेटा, है ना, ये है एम्ब्रियो, ये है जायगोट। तो कैसे बनता है जायगोट से एम्ब्रियो? सिंपल सी बात है, बताओ भाई कैसे? डिवीजन कर करके। कैसे करके बेटा? डिवीजन कर करके। ठीक है, डिवीजन कर करके ये डिवीजन हुआ बेटा ये। ठीक है, कौन सा डिवीजन बेटा? कौन सा डिवीजन? माइटोसिस। कौन सा डिवीजन बेटा? माइटोसिस। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, माइटोसिस डिवीजन। कोई पूछे डिवीजन कौन सा? माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। दो तरीके के डिवीजन होते हैं बेटा, एक होता है माइटोसिस और एक मियोसिस। ठीक है, 11th में मैंने उसके बारे में डिटेल में पूरा चैप्टर बताया बेटा। पूरे क्लास, पूरे पूरे लेक्चर्स जो है, 4-5 लेक्चर लगे थे इसके ऊपर, 5 लेक्चर माइटोसिस और मियोसिस बताने में मैंने। ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला जो लेक्चर है मैं फिर से रिपीट करूंगा आपके 3rd चैप्टर अभी जब मैं पढ़ाऊंगा, तब मैं इसको माइटोसिस और मियोसिस को डिटेल में उसको फिर से बताऊंगा। ठीक है, बस अभी इतना समझ लो कौन सा डिवीजन इसमें होता है? मियोसिस होता है, माइटोसिस होता है। कौन सा होता है? माइटोसिस। माइटोसिस मतलब क्या होता है? सेम जैसा। अगर सेम जैसे मिला, एक सेल से दो सेल बने, ठीक है, एक सेल से बिल्कुल सिमिलर दो सेल बने, बिल्कुल, चाहे वो अंदर के जो है क्रोमोसोम भी सेम होने चाहिए। ठीक है, क्या होने चाहिए? अंदर के, अंदर से भी सेम होना चाहिए, अंदर से भी सेम होना चाहिए, बाहर से भी सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, तो वो कहलाया जाएगा माइटोसिस। क्या कहलाया जाएगा? माइटोसिस। ठीक है, इसमें जितने क्रोमोसोम, इतने जितने इसके पास होंगे उतने ही इनके पास होंगे। मान के चलो 8 क्रोमोसोम इसके पास है, तो इसके पास कितने होंगे? 8 क्रोमोसोम इसके पास, 8 क्रोमोसोम इसके पास, तो वो कहलाया जाएगा माइटोसिस। ये बात ध्यान रखना, बिल्कुल हूबहू कॉपी बनेगी इस डिवीजन के अंदर। क्या बोल रहा हूं? ये और ये दोनों, जो ये दोनों बच्चे हैं, बिल्कुल के हूबहू किसके जैसे दिखेंगे? इसकी तरह बिल्कुल। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ये वाला कौन सा डिवीजन कहलाता है? माइटोसिस। ये बात ध्यान रखना। तो ये जो जायगोट है अपने अंदर क्या करेगा? डिवीजन करेगा। कौन सा वाला? माइटोसिस। ठीक है, इसमें जो है बिल्कुल सिमिलर सेल्स बनेंगे, बिल्कुल सिमिलर, है ना, जुड़वा जुड़वा सेल्स बनेंगे। देखो बना देता हूँ, जुड़वा जुड़वा सेल्स। ठीक है, जायगोट के ये जुड़वा सेल, ये जुड़वा सेल, ये जुड़वा सेल, इसे कहेंगे माइटोसिस। माइटोसिस में कैसे सेल्स बनते हैं? बिल्कुल जुड़वा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, जनरल बात बता रहा हूँ, इसको डिटेल में 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल जुड़वा सेल्स बनेंगे। ठीक है, इसे अपन कहेंगे ये कौन सा डिवीजन है बेटा? सेल है ना, ये जायगोट का एक सेल है ना, इसे कहेंगे सेल डिवीजन। इसे अपन क्या कहेंगे? सेल डिवीजन। ये बात ध्यान रखना। क्लियर है ये बात? ठीक है, आ रही बात समझ में? तो ये जायगोट से क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा। जायगोट से क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा। ये बात ध्यान रखना। क्लियर है? इसे कहेंगे माइटोसिस। ठीक है, अब देखो, एक तो होगा सेल डिवीजन, एक होगा सेल डिफरेंशिएशन, दो चीजें अलग अलग। ठीक है, दो चीजें बेटा अलग अलग। देखो सेल जो होता है, सेल जो होता है, या क्या करता है? सेल डिवीजन करता है, या क्या करता है? सेल डिफरेंशिएशन करता है। क्या करता है? सेल डिफरेंशिएशन करता है। सेल डिवीजन करता है या सेल डिफरेंशिएशन करता है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, ये जो सेल है ये क्या करेगा? सेल डिवीजन करेगा या सेल डिफरेंशिएशन करेगा। ठीक है, सेल डिवीजन का मतलब क्या होता है?
मतलब कॉपी कर देना बेटा, डबल हो जाना, इसे कहते हैं सेल डिवीजन। ठीक है, या क्या, इसे क्या कहेंगे, सेल डिवीजन। और सेल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है कि भैया डिफरेंशिएट हो जाना। ठीक है, जैसे ये जो सेल है, एक जो है न्यूरॉन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है कि भैया मैं जो है न्यूरॉन ब्रेन सेल में कन्वर्ट हो गया, इसमें कन्वर्ट हो गया, ब्रेन सेल में। ठीक है, या मान के चलो जो है किडनी के सेल में कन्वर्ट हो गया, किस सेल में कन्वर्ट हो गया, किडनी के सेल में कन्वर्ट हो गया कि भैया मैं जो है किडनी का सेल बनूंगा। ठीक है, या मैं लिवर का सेल बनूंगा, ये मान के चलो मैंने ले लिया लिवर। ठीक है बेटा, ये लिवर ले लिया मैंने, तो अब ये वाला सेल डिफरेंशिएट हो गया और वो जो है इस तरीके का लिवर का सेल, इसे कहते हैं बेटा हेपेटिक सेल। इसे क्या कहेंगे अपन, हेपेटिक सेल, हेपेटिक सेल, या कहो इसे लिवर का सेल, लिवर सेल। ठीक है, अब ये वाला जो सेल होगा डिवाइड नहीं करेगा, अब वो काम करेगा जो लिवर का काम होगा, जो लिवर का काम होगा अब ये वाला सेल करेगा, अब ये सेल डिवाइड नहीं करेगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ये एक सेल है, सेल के पास दो दो चीजें होती हैं, सेल के पास या तो वो सेल जो है डिवाइड कर सकता है, दो में वो डिवाइड कर जाए, या तो वो डिवाइड करना छोड़ दे, वो क्या करे, सेल डिफरेंशिएशन करे। क्या करे बेटा, सेल डिफरेंशिएशन करे। सेल डिफरेंशिएशन का मतलब ये है कि भैया वो जो सेल है वो एक लिवर में जाकर के लिवर का सेल बन जाएगा, लिवर के सेल जैसा स्ट्रक्चर बना लेगा अपना। ठीक है, और वो वही काम करेगा जो लिवर का काम करे, जो जो लिवर कहेगा या जो लिवर का काम होगा वो वही काम करेगा। आरी बात समझ में, तो इसे कहेंगे सेल डिफरेंशिएशन। आरी बात समझ में, आरी बात समझ में, यस और नो। ठीक है, तो ये डिवाइड नहीं करेगा ये वाला सेल, ठीक है, बल्कि जो है डिफरेंशिएट हो जाएगा। ठीक है कि भैया मैं ये काम करूंगा। ठीक है, ये वाला जो भी अगर किडनी में चला जाएगा तो किडनी का सेल बन जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, उसे कहेंगे सेल डिफरेंशिएशन। क्लियर है ये बात। देखो माइटोसिस और मियोसिस की डिटेलिंग अपन जो है नेक्स्ट लेक्चर में या आने वाले लेक्चर्स में करेंगे, थर्ड चैप्टर जब अपन पढ़ाएंगे। बस अभी आप जनरली इतना समझ लो माइटोसिस में क्या होता है और मियोसिस में क्या होता है। माइटोसिस में क्या होता है, एक सेल से बनते हैं दो। माइटोसिस में क्या बनते हैं, एक सेल से बनते हैं दो। ठीक है, बिल्कुल सेम होंगे वो जो दो सेल होंगे बिल्कुल क्या होंगे, सेम होंगे, बिल्कुल सेम सेम। ठीक है, क्या होंगे, बिल्कुल सेम सेम मिल दिखेंगे, बिल्कुल के बिल्कुल। ठीक है, पेरेंट भी सेम होगा। मान के चलो इसके अंदर 8 क्रोमोसोम है अंदर। ठीक है, मान के चलो इसके अंदर कितने क्रोमोसोम है अंदर, 8, तो इन बच्चों के अंदर भी 8 क्रोमोसोम होंगे। ठीक है, या मान के चलो 2 क्रोमोसोम है, तो बच्चों के अंदर भी कितने क्रोमोसोम होंगे, 2 क्रोमोसोम होंगे। ये बात ध्यान रखना माइटोसिस में। ठीक है, मियोसिस में क्या होगा, मियोसिस में क्या होगा, मियोसिस में जो होगा एक सेल से बनेंगे 4, एक सेल से कितने बनेंगे, 4। ठीक है, एक सेल से बनेंगे 4। मियोसिस में क्या होंगे, एक सेल से बनेंगे 4, और वो भी कैसे बनेंगे बेटा, अगर मान के चलो यहाँ पर जो है, यहाँ पर 2 क्रोमोसोम है, तो यहाँ पर जो है एक ऐसे बढ़ जाएगा बेटा। ये मान के चलो यहाँ पर जो है आधे क्रोमोसोम होंगे, मतलब इसके अंदर क्या होंगे, आधे क्रोमोसोम होंगे इसके अंदर जितने यहाँ पर होंगे। ठीक है, जैसे मान के चलो यहाँ पर जो है मैंने यहाँ पर लिए 2, तो इनके पास होंगे एक एक क्रोमोसोम होगा बेटा, इनके पास क्या क्या होगा, एक एक क्रोमोसोम होंगे। ठीक है, तो मतलब ये पेरेंट्स की बिल्कुल सिमिलर नहीं होंगे। आ रही बात समझ में। मीन्स ऑफ पेरेंट्स के हाफ। हाँ, पेरेंट्स के जो है हाफ क्रोमोसोम रहेंगे। देखो कैसे, यहाँ पर क्या रहेंगे, बिल्कुल 2 बनेंगे। पहला डिफरेंस, 2 डिफरेंस याद करने, इसके अलावा अभी आपको डिटेल में अभी और नहीं जाना। माइटोसिस में एक सेल से कितने बनेंगे, 2। माइटोसिस में एक सेल से कितने बनेंगे, 2। और कैसे बनेंगे, कैसे होंगे, वो भी बिल्कुल सिमिलर होंगे। बिल्कुल कैसे होंगे, सिमिलर होंगे, ये बात ध्यान रखना। अगर यहाँ पर मान के चलो 8 क्रोमोसोम है, या जो है मान के चलो 2 क्रोमोसोम है, तो इसमें भी 2, इसमें भी 2, बिल्कुल पेरेंट की हूबहू कॉपी, बिल्कुल पेरेंट की हूबहू कॉपी बनेगी 2। ठीक है, जबकि मियोसिस में क्या होगा, मियोसिस में क्या होगा, मियोसिस में ये होगा कि मियोसिस में एक सेल से बनेंगे 4, मियोसिस में एक सेल से बनेंगे 4, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, मियोसिस में एक से बनेंगे 4। ठीक है, और क्या बने, क्या होगा, इसमें क्या होगा कि जो जो इसमें अगर 2 है तो बच्चों में आधे क्रोमोसोम होंगे, 2 का आधा कितना होता है, 1, तो इसमें एक एक क्रोमोसोम जो होगा, इसमें बच्चों में है ना आधे क्रोमोसोम मिलेंगे। बस ये बात ध्यान रखना। यानी सीधी सी बात ये है कि बेटा यहाँ पर जो बच्चे होंगे, वो जो बच्चे पैदा होंगे वो जो है पेरेंट्स की कॉपी नहीं होंगे, हूबहू कॉपी नहीं होंगे। जबकि माइटोसिस में जो बच्चे पैदा होंगे, वो बिल्कुल माइटोसिस में जो बच्चे पैदा होंगे वो बिल्कुल क्या होंगे, हूबहू कॉपी होंगे। ठीक है, पेरेंट की। और दूसरी बात, माइटोसिस में बच्चे कितने होंगे, 2,
और मियोसिस में, ये मियोसिस है, मियोसिस में बच्चे कितने होंगे, मियोसिस में बच्चे कितने होंगे, 4। क्लियर हुआ ये बात? ठीक है, तो 2 आपको बात ध्यान रखनी है, बस ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। क्या? पहली बात ये है कि माइटोसिस में बच्चे कितने होंगे, 2। ठीक है, सेल कितने बनेंगे, 2, 1 से 2। मियोसिस में सेल कितने बनेंगे, 1 से 4। ठीक है, दूसरी बात ध्यान रखना, माइटोसिस में क्या होगा, माइटोसिस में क्या होगा, जो पेरेंट्स होंगे, पेरेंट्स और बच्चे जो होंगे बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होंगे। पेरेंट्स जो होंगे बिल्कुल, जो बच्चे होंगे बिल्कुल माँ बाप पर जाएंगे, पेरेंट्स पर जाएंगे। जबकि मियोसिस में क्या होगा, जो बच्चे होंगे वो पेरेंट्स पर नहीं जाएंगे, उन वहां पर जो क्रोमोसोम नंबर होंगे वो आधे हो जाएंगे। ठीक है, अब कैसे ये आधे होते हैं, क्या होता है, वो अपन डिटेल में पढ़ेंगे, उसकी बात ध्यान मत रखना, बस आप ये 2 बातें ध्यान रखना। देखो, अब अपन ने क्या बताया, मैंने क्या बताया, जायगोट से क्या बनता है, जायगोट से क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। क्या बनता है, जायगोट से एम्ब्रियो बनता है। जो है जायगोट से एम्ब्रियो कैसे बनता है, माइटोसिस के थ्रू। यानी जो सेल होते हैं वो जो है बिल्कुल जुड़वा पैदा करते जाते हैं, ये जो सेल्स बनेंगे, ठीक है, वो इसी से बने हैं ये। ठीक है, ये है पेरेंट सेल, और ये बेटा ये क्या है, ये क्या कहलाएगा, ये जो है इसके जो डॉटर सेल्स कहलाएंगे। बिल्कुल ये बिल्कुल जायगोट की तरह सेल्स हैं, ये वाले जो सेल्स हैं बिल्कुल कैसे हैं, जायगोट की तरह सेल्स हैं, और बहुत सारे सेल्स हैं। और ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, एक बड़ा स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं, जिससे अपन कह रहे हैं एम्ब्रियो। ठीक है, एक बड़ा स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं जिसे अपन कह रहे हैं एम्ब्रियो। तो जायगोट से एम्ब्रियो तो बनता है, लेकिन 2 चीजें होती हैं, जो ये सेल जो होते हैं 2 चीजें करते हैं, एक तो सेल डिवीजन करते हैं और एक करते हैं सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिवीजन मतलब 1 से 2 में डिवाइड कर जाना, 1 से 2 में डिवाइड कर जाना उसे कहेंगे सेल डिवीजन, डिवाइड कर जाना। और सेल डिफरेंशिएशन मतलब ये होता है कि वो जो सेल है वो भूल जाता है, डिवाइड करना भूल जाता है, बच्चे पैदा करना ही भूल जाता है। ठीक है, वो क्या करता है, वो जो है किसी ना किसी ऑर्गन का जो है सेल बन जाता है, उस सेल जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है। जैसे मान के चलो ये जो हेपेटिक सेल थे, ये कैसे होते हैं, हेक्सागोन होते हैं सेल्स में, हेक्सागोन शेप के होते हैं। कैसे होते हैं, इस तरीके के हेक्सागोन शेप के होते हैं ये, ऐसे। हेपेटिक सेल्स या लिवर के सेल्स जो होते हैं वो इस तरीके के सेल्स होते हैं, हेक्सागोन शेप के। ये कैसा था, राउंडेड। तो बेटा ये जो राउंडेड स्ट्रक्चर है ये कैसा बन जाएगा, इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा। और फिर वो काम भी जो है वैसा ही करेगा, क्योंकि ये सेल लिवर में पाए जा रहे हैं, तो सारा का सारा काम लिवर जैसा से परफॉर्म करेंगे, सारा का सारा कैसा काम करेंगे, लिवर जैसा। लेकिन डिवाइड नहीं करेंगे, ये बात ध्यान में रखना है, डिवीजन भूल जाएंगे, डिवाइड नहीं करेंगे, ये बात ध्यान में रखना। आ रही बात समझ में? चलो, हुआ देखो, सेल डिवीजन से क्या होता है, सेल डिवीजन क्या करता है, इंक्रीजेस द नंबर ऑफ सेल। सेल डिवीजन क्या करता है, इंक्रीजेस द नंबर ऑफ सेल। ठीक है, नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं इन द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ठीक है, एम्ब्रियो जो है उसमें सेल्स बढ़ते जा रहे हैं लगातार, क्या बढ़ते जा रहे हैं, सेल्स बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, आरी बात समझ में? ये जो जायगोट है, ये एक सेल था जायगोट, ये एक सेल था जायगोट, वो लगातार डिवाइड करता जा रहा है, लगातार डिवाइड करता जा रहा है, लगातार डिवाइड करता जा रहा है। ठीक है, एम्ब्रियो के अंदर। ठीक है, अब ये देखो, जैसे सेल डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेल डिफरेंशिएशन हेल्प द ग्रुप ऑफ सेल टू अंडरगो सर्टेन मॉडिफिकेशंस टू फॉर्म स्पेशलाइज्ड टिश्यू एंड ऑर्गन ऑफ द सिस्टम। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, सेल डिफरेंशिएशन यानी स्पेशलाइजेशन कर लेना, मैंने बताया ना, स्पेशलाइजेशन हो जाती है इनके अंदर, क्या हो जाती है, स्पेशलाइज्ड टिश्यू बन जाते हैं। ठीक है, तो ये स्पेशलाइज्ड टिश्यू बन जाएंगे ये। स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, कैसे स्पेशलाइज हो जाते हैं भैया, स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं। जैसे मेरी स्पेशलाइजेशन किसमें, बायोलॉजी में। ठीक है, तो मैंने स्पेशलाइजेशन कर दिया, जैसे आ रही बात समझ में, पहले मैंने फिजिक्स भी पढ़ा, केमिस्ट्री भी पढ़ा, लेकिन मैंने स्पेशलाइजेशन क्या लिया, बायोलॉजी एक तरीके से, तो ये स्पेशलाइज हो गया। ऐसे ही वाला जो सेल था ये कुछ भी बन सकता था, किडनी का बन सकता था, लिवर का सेल बनता था, लेकिन ये किसका बन गया, लिवर का सेल बन गया। तो ये क्या बन गया, ये क्या हो गई, एक स्पेशलाइजेशन हो गई, ये क्या हो गई, स्पेशलाइजेशन हो गई। आ रही बात समझ में? ऐसी जो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं वो स्पेशलाइज हो जाते हैं कि भैया हम सब मिलकर के लिवर का सेल, लिवर का काम करेंगे, जो भी लिवर का काम होगा वो हम सब मिलकर के करेंगे। आ रही बात समझ में? तो ऐसा कुछ होता है। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो ये एक सेल था, इसने क्या किया, पहले अपने जो है डिवाइड किया। ऐसा जनरली ऐसा होता है बेटा, सबसे पहले होता है सेल डिवीजन, जनरली ऐसा होता है, सबसे पहले सेल डिवीजन होता है, वो सेल डिवाइड करते जाता है, डिवाइड करता जाता है। ठीक है, उसके बाद एक ग्रुप बन जाता है,
तो इसमें से कुछ जो ग्रुप होते हैं, कुछ जो ग्रुप ऑफ सेल होते हैं, वो कहते हैं भैया जो है हम लिवर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं भैया? लिवर बना रहे हैं। कुछ जो ग्रुप होता है, कुछ जो ग्रुप होता है बेटा, वो कहता है मैं किडनी बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? किडनी बना रहा हूँ। उस तरीके का कुछ कॉन्सेप्ट चलता है, वो भी अपन डिटेल में पढ़ेंगे। आ रही बात समझ में? तो समझ में आया क्या बताया मैंने? ठीक है, तो कुछ इस तरीके से होता है कि सबसे पहले जो सेल होता है, जैसे ये जो सेल है, वो पहले क्या करेगा? डिवाइड करते हैं। ठीक है, जाइगोट के जो सेल्स होंगे वो डिवाइड करते जाएंगे, बहुत सारे सेल्स बनाते जाएंगे, बनाते जाएंगे, बनाते जाएंगे, बनाते जाएंगे, बनाते जाएंगे, 1 से 2, 2 से 4, इस तरीके से डिवाइड करते जाएंगे। फिर ये भी डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो बहुत सारे सेल्स बन जाएंगे। सीधी बात ये, क्या बन जाएंगे? बहुत सारे सेल्स बन जाएंगे। ठीक है, इसे कहेंगे डिवीजन। ठीक है, और फिर उसमें क्या होगा? कुछ सेल जो होंगे वो क्या बन जाएंगे? लिवर की तरह जो है लिवर का काम करने या लिवर का स्ट्रक्चर बनाने में लग जाएंगे। ठीक है, कुछ जो सेल होंगे लिवर का स्ट्रक्चर बनाने के काम में लग जाएंगे, कुछ किडनी का स्ट्रक्चर काम बनाने में लग जाएंगे। ठीक है, ये लिवर का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, ये क्या बनाएंगे? किडनी का स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाएंगे। तो इस तरीके से अपने काम में लग जाते हैं बेटा। आरी बात समझ में? इस तरीके से अपने काम में लग जाते हैं। ठीक है, और तो ये कुछ ऐसा होता है बेटा। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है, ग्रुप ऑफ सेल जो होते हैं कुछ मॉडिफिकेशन अपने अंदर करते हैं और स्पेशलाइज टिश्यू या ऑर्गन बनाने के फॉर्म, ऑर्गन बनाने लग जाते हैं। क्या बनाने लग जाते हैं? ये तो ऑर्गन है ना बेटा, किडनी ऑर्गन हुआ, ठीक है, या क्या हुआ? लिवर ऑर्गन हुआ। ठीक है, तो ये सबसे सबसे पहले जो होगा क्या होगा? सेल डिवीजन होगा। बस इतना बात ध्यान रखना, सबसे पहले सेल डिवीजन होगा। ठीक है, और सेल डिवीजन के बाद जो होगा ये सेल डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, ये क्या हुआ है? सेल डिवीजन। ये क्या हुआ यहाँ पर? सेल डिवीजन हुआ। और ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये वाला कहलाएगा सेल डिफरेंशिएशन। ये क्या कहलाएगा? सेल डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब ये वाले जो सेल्स होंगे, ये जो 4-5 सेल्स आए हैं, ठीक है, ये वाला सेल, ये वाला सेल, ये वाला सेल, अब ये क्या कर रहे हैं? सेल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं कि भैया मैं तो लिवर में चले जाऊंगा, लिवर का सेल बना, लिवर का जो है पूरा का पूरा पार्ट बनाऊंगा। तो इसे कहेंगे सेल डिफरेंशिएशन। इसे अपन क्या कहेंगे? सेल डिफरेंशिएशन। दोनों तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। सेल डिफरेंशिएशन, क्लियर है ये बात? वही क्या बोलोगे? द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जायगोट इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। जायगोट से एम्ब्रियो का बनना ही क्या कहलाया जाता है? एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, आपको अगर नहीं भी लग रहा है तो आप इतना भी लिख करके आ जाओगे, थोड़ा और अट्रैक्टिव लगेगा, थोड़ा अट्रैक्टिव बनाओगे। कैसे बनाओगे? जायगोट लिखना ऐसे, ठीक है, ऐसे ये बनाना, नीचे से ऐसे लिखना, यहाँ पर लिखना आप एम्ब्रियो, यहाँ पर क्या लिखोगे? एम्ब्रियो। ठीक है, यहाँ पर ऐसे बना के आना, यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखोगे? एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, तो अब वो जमाना गया, अब वो जमाना गया कि जब आप जो है लिखते थे कि पहले जो होता था ना कि ऐसे देखता था एग्जामिनर कितनी कॉपी आपने लिखी है। ठीक है, अब वो जमाना गया, अब एग्जामिनर ये नहीं देखता, अब वो ये देखता कि कितना जो है अच्छे से इसको समझा है इसने, वो ये चीज जल्दी पकड़ेगा। आप ये पूरी भाषा बोलोगे ना तो वो कम चीजें देखेगा, है ना? एग्जामिनर ये जो इतनी भाषा लिखोगे तो वो देखेगा ही नहीं, या तो फिर उसको आप अंडरलाइन करो, या तो फिर आप क्या क्या करो? उसको अंडरलाइन करो। ठीक है, ऐसे इस तरीके से अंडरलाइन करो भैया। ठीक है, कि भैया डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो ऐसे अंडरलाइन करो, या फिर आप ऐसे करो, लिखो तो और ज्यादा अच्छा लगेगा, उसको और ज्यादा अच्छा लगेगा। इस तरीके से आप लिख करके आओ, जाइगोट, एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियो, सेल से क्या बना? एम्ब्रियो बना। इस तरीके से आपको बोर्ड में भी लिख करके आना। ठीक है, अब ये वाला जो है इतना सारी चीजें, जैसे मैंने ये जो चीजें हैं देखो, ये जो चीजें हैं, सेल डिफरेंशिएशन, सेल डिवीजन, ये पढ़ेगा ही नहीं एग्जामिनर, इतना टाइम ही नहीं होता एग्जामिनर के पास। वो क्या करेगा? आप ये वाला चार्ट बनाया हो, ये आपकी बुक वगैरह में कहीं पर नहीं दिया है ये वाला चार्ट, है ना? तो इस तरीके का आप चार्ट बनाया हो तो आपको एग्जामिनर देख करके पूरे मार्क्स देगा। कैसे? जाइगोट से क्या होता है मैंने आपको बताया, जाइगोट जो था वो एक सेल था। ठीक है, सेल में क्या हुआ? याद करो, सेल में क्या हुआ? डिवीजन हुआ। सेल में क्या हुआ? डिवीजन हुआ। ठीक है, मैंने आपको बताया था, याद है? सेल में क्या हुआ? डिवीजन हुआ।
इस डिवीजन कौन सा वाला डिवीजन हुआ, माइटोसिस या मियोसिस? सर माइटोसिस, ठीक है सर। फिर डिवीजन के बाद क्या हुआ, कुछ सेलों ने क्या किया, डिफरेंशिएट कर लिया, ठीक है, लिवर के सेल बन गए, ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये ठीक है, या फिर वो क्या बन गए, कुछ सेल जो है किडनी के सेल बन गए, ठीक है, इसे अपन क्या कहते हैं, सेल डिफरेंशिएशन, सेल डिफरेंशिएशन, ठीक है, सेल डिफरेंशिएशन, सेल डिफरेंशिएशन। ये क्या है, सेल डिवीजन, ये क्या है, सेल डिवीजन। तो सबसे पहले सेल डिवीजन होगा, फिर सेल डिफरेंशिएशन होगा, पहले सेल डिवीजन, सेल डिवीजन से सेल डिफरेंशिएशन, और फिर क्या बनेगा, ऑर्गन बन जाएगा, ठीक है, क्या बन जाएगा, ऑर्गन बन जाएगा। और फिर ऑर्गन, और ऑर्गन जो है, जब जब ये जो ऑर्गन है ये आपस में मिलेंगे, आपस में साथ में वर्क करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा। क्लियर है ये बात, ठीक है, आरी बात समझ में। जब ये ऑर्गन जो होते हैं, लिवर होगा, किडनी होगा, लिवर और इंटेस्टाइन होगा, ठीक है, आरी बात समझ में, ठीक है, ये सब काम करेंगे आपस में साथ में, तो ये क्या बन जाएगा, एक ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा, जब ये साथ में काम करने लगेंगे, ठीक है। जैसे अपना स्टमक जो है वो नीचे इंटेस्टाइन के साथ साथ काम करता है, स्टमक एक ऑर्गन है, हमारी इंटेस्टाइन एक ऑर्गन है, ठीक है, लेकिन ये स्टमक से जो खाना जाता है वो इंटेस्टाइन में जाता है, स्टमक से जो खाना है वो किस में जाता है, स्टमक से जो खाना है वो इंटेस्टाइन में जाता है, ठीक है। तो अब स्टमक से खाना इंटेस्टाइन में जाएगा, तो ये साथ साथ काम कर रहे हैं ना, तो ये क्या, ये एक तरीके से क्या बना रहे हैं, एक डाइजेस्टिव सिस्टम बना रहे हैं, एक ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं। कौन सा ऑर्गन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या है ये, डाइजेस्टिव सिस्टम, समझ में आ रही है। तो सबसे पहले क्या बनेंगे, ऑर्गन बनेंगे, सबसे पहले क्या बनेंगे, ऑर्गन बनेंगे, और फिर ऑर्गन से क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन से आप क्या लिखोगे, ऑर्गन से लिखोगे ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, और फिर ऑर्गन सिस्टम, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिल जाएंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर के क्या बनाएंगे, एक नया जीव बनाएंगे। बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर के क्या बनाएंगे, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम, कौन से ऑर्गन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, बहुत सारे सिस्टम जो है मिलकर के क्या बनाएंगे, एक ऑर्गेनिज्म को जो है जन्म देंगे। उस ऑर्गेनिज्म को अपन न्यू बेबी कहते हैं, है ना, क्या कहेंगे उस ऑर्गेनिज्म को, न्यू बेबी, ठीक है, ठीक है, आ रही बात समझ में। डिफरेंशिएट बिटवीन जूस्पोर एंड जाइगोट, ये क्वेश्चन आपकी बुक में दिया हुआ है, ठीक है। तो अब ये क्या है, समझते हैं इसको। देखो जाइगोट जो है, जाइगोट जो है कैसे बनता है, जाइगोट कैसे बनता है भाई, मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन से। ये मेल गैमीट है, ये फीमेल गैमीट है, इन दोनों के क्या होगा, फ्यूजन से, इन दोनों के क्या होगा, फ्यूजन से क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। इन दोनों के फ्यूजन से क्या बनता है, ठीक है, इन दोनों के फ्यूजन से क्या बनता है, जाइगोट बनता है। ये दोनों फ्यूज हुए और क्या बन गया, जाइगोट बन गया। ये तो आप जानते हो, ठीक है, ये बात तो आप जानते हो। अब बात करते हैं जूस्पोर की, ठीक है। अब क्या बात करते हैं जूस्पोर की, तो मैंने आपको ये बात बताई थी, जूस्पोर देखो, देखो सुनना, कहीं भी वर्ड मैंने आपको बताया था, जू स्पोर, जू मतलब क्या होता है, जू मतलब जो है, जू मतलब एनिमल है ना, तो एनिमल क्या एनिमल। करते हैं, एनिमल यानी कि एनिमल क्या करते हैं, मूव करते हैं, एनिमल क्या करते हैं, मूव करते हैं ना। तो ये भी स्पोर क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, ये भी स्पोर क्या कर सकता है, मूवेबल होता है। मूव यानी मूव करने के लिए बायोलॉजी में जो टर्म यूज होता है वो होता है मोटाइल। क्या होता है, मोटाइल। और स्पोर तो आप जानते ही हो बेटा, एक स्ट्रक्चर ऐसा सिंगल सेल का, है ना, वो स्पोर आप जानते ही हो, स्पोर्स क्या होते हैं, है ना, समझ में आ गया। जू मतलब क्या होता है, एनिमल, और एनिमल क्या करते हैं, मूव करते हैं, चलते हैं, मेन इनकी कैरेक्टरिस्टिक यही होती है, ज्यादातर एनिमल्स क्या करते हैं, चलते हैं। तो ये मोटाइल स्पोर्स होते हैं, जू स्पोर क्या होते हैं, मोटाइल स्पोर्स होते हैं। तो लिखा हुआ साफ साफ, जू स्पोर कैसे होते हैं, मोटाइल स्पोर होते हैं। मोटाइल स्पोर हो सकते हैं यानी मूव कर सकते हैं। भाई मूव कर पा रहे हैं, सुनना, ये जो स्पोर है मूव कर पा रहे हैं, तो जरूर इनके अंदर कुछ स्ट्रक्चर होगा जिसके हेल्प से मूव करते हैं। तो बेटा बिल्कुल, ये जो है, ये होते हैं, ये कहलाते हैं जूस्पोर, ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, जूस्पोर, ठीक है। ये जो जूस्पोर होते हैं, ये जूस्पोर जो होते हैं, इनके अंदर होता है फ्लैजिला, जिससे ये मूव कर पाते हैं, ठीक है। ये स्पोर जो होते हैं, एक आपने देखे होंगे, एक सिंपल स्पोर, है ना, ठीक है, एक आपने देखोगे सिंपल स्पोर, ठीक है, फंगस का जो होते हैं स्पोर्स होते हैं, है ना, तो आपने देखा होगा बहुत सारे ये स्पोर। लेकिन ये जो जू स्पोर है वो क्या कर पाते हैं, मूव कर पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, फ्लैजिला होता है। कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, यानी एक सेल के होते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। नेकेड होते हैं, यानी इन्हें उन्हें अपने ऊपर एक कपड़े वपड़े पहने नहीं होते हैं,
ठीक है, अपने अंदर कोई वॉल नहीं होती इनके ऊपर, ठीक है, जनरली, है ना। तो ये वाले जो होते हैं जूस्पोर के ऊपर नेकेड होते हैं, ये थिक वॉल नहीं होती इनके ऊपर, ठीक है। और क्या होते हैं, दो फ्लैजिला होते हैं, गिनो बेटा गिनो, गिनना आता होगा आप सभी को, ठीक है। एक ये फ्लैजिला, एक ये फ्लैजिला, दो फ्लैजिला जनरली होते हैं। तो ये क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। अब ये कहां पर कौन बनाता है, ये जूस्पोर कौन बनाता है, जूस्पोर बनाता है बेटा एक ऑर्गेनिज्म है जैसे क्लेमाइडोमोनास, एक क्लेमाइडोमोनास है, ठीक है। ये क्लेमाइडोमोनास एक एल्गी होती है, ठीक है, ये एक एल्गी होती है क्लेमाइडोमोनास, आप लिख सकते हो, ठीक है। ये एक एल्गी होती है क्लेमाइडोमोनास एल्गी, वो क्या बनाती है, अपने अंदर जूस पोर्स को बनाती है। क्लेमाइडोमोनास एल्गी क्या बनाती है, अपने अंदर जूस पोर्स को बनाती है, ठीक है। क्या बनाती है बेटा, अपने अंदर जो है जूस पोर को बनाती है, ठीक है। ये एल्गी अपने अंदर जूस पोर को बनाती है और ये एल्गी फट जाती है बेटा, ये एल्गी क्या होगी, फट जाएगी, है ना, और वो जूस पोर को बाहर निकाल देगी, ठीक है। ये एल्गी जो है फट जाएगी और अपने अंदर से जूस पोर को बाहर निकाल देगी जिस तरीके से, है ना। तो ये एल्गी फट जाएगी, ठीक है, आ रही बात समझ में। और फिर जहां जहां ये जूस पोर जाएंगे, जहां जहां बेटा ये जूस पोर जाएंगे, वहां पर एक ये नई एल्गी को जन्म दे देंगे। जहां जहां ये एल्गी भी कुछ इस तरीके की दिखती है बेटा, एल्गी भी जो होती है ना वो ऐसी दिखती है, देखो ये एल्गी भी जो दिखने में दिखती है वो इस तरीके से दिखती है, क्लेमाइडोमोनास एल्गी वो भी इस तरीके की दिखती है, लगभग स्ट्रक्चर लगभग ऐसा ही होता है, ठीक है। जहां जहां फिर ये निकल के बाहर, जहां जहां पर ये जूस पोर जाएंगे, समझना इस बात को, जहां जहां पर ये जूस पोर जाएंगे बेटा, वहां वहां पर क्या होगा, जैसे एक जूस पोर यहाँ चला गया, एक जूस पोर यहाँ चला गया, है ना। तो जहां जहां पर ये जूस पोर जाएंगे वहां पर एक बड़ा जो है एक एल्गी को डेवलप कर देंगे, वहां पर क्या करेंगे, एक नई जो है बड़ी एल्गी को क्या कर देंगे, डेवलप कर देंगे। क्लियर है ये बात, क्लियर है ये बात। तो ये होते हैं जूस पोर, ये क्या करते हैं, मूव करते हैं एक एक। अब देखो इससे क्या फायदा है, देखो समझना इस बात को, ये एक था, इससे देखो ये एक एल्गी थी, ये क्या थी, समझना ढंग से क्या बोल रहा हूँ, ये एक एल्गी थी, हाँ सर एक एल्गी है, ठीक है, ब्लू कलर की। इसने अपने अंदर क्या बनाए, स्पोर्स बनाए, क्या बनाए, स्पोर्स बनाए, ठीक है। अब ये एक स्पोर इधर, अब एक स्पोर जो है इधर चला गया, तो एक क्लामाइडोमोनास आपको इधर मिलेगी, एक एल्गी आपको पानी में, पानी है बेटा ये एक पानी में इस जगह आपको ये वाली क्लोमाइडोमोनास इधर मिल गई, ठीक है। एक जो है एल्गी इधर चला गया, पानी में इधर चली गई, तो ये इधर एल्गी मिल गई, ठीक है। इधर इसने जो है इस बच्चे ने, इस स्पोर ने आगे जाके डेवलप कर दिया एक नई एल्गी, है ना। आगे जाके जो है एक नई एल्गी डेवलप कर दी, है ना। तीन कैसे बना रहा हूँ, इसके भी दो ही है ना। तो एक आगे जाके इसने भी नहीं, पर ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में, एक इधर एक इधर, आ रही बात समझ में, एक इधर और एक इधर। तो बेटा ये क्या हेल्प कर रही है, डिस्पर्सल में क्या कर रही है हेल्प, जूस्पोर जो है क्या कर रहे हैं, डिस्पर्सल में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो एक एल्गी जो थी, जो यहाँ पर थी, सिर्फ इस पानी यहाँ पर थी पानी में, अब वो जो है अपने बच्चों को एक जगह, इधर इधर भी बच्चे मिल रहे हैं उसके, इधर भी बच्चे मिल रहे हैं, तो इसे कहते हैं बेटा डिस्पर्सल, फैलाओ बेटा फैलाओ, डिस्पर्सल यानी फैलाओ, ठीक है। तो बच्चे बच्चे जो है फैलते जा रहे हैं बेटा, है ना। आ रही बात समझ में। ये तो वही वाला केस हो गया बेटा कि जो है मैं क्या किया, एक पेरेंट ने, ठीक है, एक क्या किया, एक पेरेंट ने क्या किया, मैंने क्या किया, मैंने कुछ बच्चों को क्या कर दिया, मैंने ऑस्ट्रेलिया भेज दिया अपने, ठीक है। कुछ बच्चों को क्या कर दिया मैंने, अमेरिका भेज दिया, कुछ बच्चों को इंडिया भेज दिया, ठीक है। तो वो जो होंगे वो धीरे धीरे क्या होंगे, वो छोटे छोटे जो स्पोर्स होंगे, ठीक है, वो छोटे छोटे स्पोर्स जो होंगे, नन्हे मुन्ने जो बच्चे होंगे, वो आगे आगे बड़े तो होंगे कि नहीं होंगे, बड़े भी तो होंगे, तो वो बड़े हो जाएंगे वहां पर जाकर के, ठीक है, फैलाव हो जाएगा, डिस्पर्स हो जाएगा, ठीक है, कुछ अमेरिका में, कुछ ऑस्ट्रेलिया में, कुछ इधर कोई उधर, तो ये फैलाव हो जाएगा। लेकिन तो ये तो जू स्पोर्ट तो फैलाव में हेल्प कर रहे हैं, लेकिन जायगोट कौन सा फैलाव कर रहा है भाई, जायगोट डू नॉट डू एनी फैलाव, मतलब जायगोट डू नॉट डू एनी डिस्पर्सल, है ना। जायगोट क्या नहीं करेगा, डिस्पर्सल नहीं करेगा, जायगोट फैलाव नहीं करेगा, ठीक है, समझ रहे हो इस बात को। जायगोट तो बेटा सिंपल, वो बना जायगोट, ठीक है, एक जायगोट बन गया, वो क्या फैलेगा थोड़ी, आरी बात समझ में, वो फैलाव थोड़ी करेगा। जायगोट से वो ज्यादा से ज्यादा कहेंगे कि भैया कुछ फैलो फैलो, जायगोट से बोला कुछ फैलो, तो वो कहेगा भैया मैं फैल करके है ना एक जो है एक एम्ब्रियो बना सकता हूँ बस। आरी बात समझ में, जायगोट फैल भी जाएगा ना तो क्या बना देगा, एक एम्ब्रियो बना देगा, और कुछ तो कर नहीं सकता जायगोट, है ना। तो जायगोट डू नॉट डू एनी डिस्पर्सल, बट जूस्पोर जो है फैलाव में हेल्प कर रहे हैं। क्लियर है ये बात, क्लियर है ये बात। तो दो दो इसके डिफरेंस हो गए। पहला डिफरेंस, जो जू स्पोर होते हैं ये मोटाइल स्पोर होते हैं, ये जो जू स्पोर है मैं अभी पूछूंगा सभी से, जू स्पोर जो है ये क्या करते हैं, मूव करते हैं फ्लैजिला में बेटा, ये तैरते हैं ये, है ना,
ये तैरते, ये जो तैरते तैरते ये जो छोटू है, ये तैरते तैरते ना अमेरिका में निकल गया, है ना। तो ये अमेरिका के समुद्र में जो है ये बड़ा हो रहा है, एक नया एल्गी बना रहा है। ये जो छोटू था वो तैरते तैरते अपने फ्लैजिला से वो निकल गया। ये छोटू स्पोर है बेटा, एक है ना, जू स्पोर है। ये है ना अमेरिका ऑस्ट्रेलिया चला गया तैरते तैरते, ये ऑस्ट्रेलिया के उसमें जो है ओशियन में चला गया। तो ये जो वहां पर जो एक नई एल्गी बनाएगा, इस तरीके से एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको, है ना। आ रही बात समझ में। तो ये क्या कर रहे हैं, डिस्पर्सल में हेल्प कर रहे हैं, फैलाने में, ठीक है। एल्गी जो है हर जगह मिल रही है अपन को, ठीक है। रिमूव कर पाते हैं, एक सेल के होते हैं, यूनिसेलर एक सेल के होते हैं, ठीक है। ये हेल्प इन डिस्पर्सल, फैलाव कर रहे हैं। जबकि जो जायगोट जो होता है वो किससे बनता है, मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन से क्या बनता है, जायगोट बनता है, ये अपन जानते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये कोई फैलाव वैलाव नहीं कर रहे भैया, ये इनसे हम कहेंगे थोड़ा फैलो तो ज्यादा से ज्यादा क्या बना देंगे, एक एम्ब्रियो बना देंगे, और वो उसी जगह पर एम्ब्रियो बनाएंगे। ऐसा नहीं है, जहां पर जायगोट होगा वहीं पर ही क्या बनाएंगे, एम्ब्रियो बनाएंगे, एक ही जगह पर। ऐसा नहीं होगा कि जो है जायगोट का कुछ हिस्सा जो है टूट करके कहीं और जा रहा है, जायगोट का कुछ हिस्सा टूट करके कहीं और जा रहा है, ऐसा नहीं होगा। तो ये डिस्पर्सल में हेल्प नहीं करते, ये बात ध्यान में रखना। क्लियर हुआ ये बात, ठीक है। एक क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन है एक, ठीक है। ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस व्हिच इवेंट्स टेक्स प्लेस, ठीक है। तो क्या क्या जो है, कौन कौन से जो है इवेंट्स होते हैं, ठीक है, एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान, ठीक है। एम्ब्रियो बनने में बेटा मैंने आपको बताया था सेल डिवीजन भी होता है और सेल डिफरेंशिएशन भी होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, बोथ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, बोथ इसका आंसर जाएगा, सेल डिवीजन एज वेल एज सेल डिफरेंशिएशन दोनों होते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान, ठीक है। कई बार ठीक है। चलो अब जो है एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में ओविपेरस एनिमल्स और विविपेरस एनिमल ये अपन नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे।